मिश्रा संस्कृत विषय के साथ आज आपके समक्ष सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम कुमार संभव महाकाव्य का अध्ययन कर रहे हैं और कुमार संभव महाकाव्य का अध्ययन करते करते धीरे धीरे आज हम 22, 23 और 24 श्लोक का अध्ययन करेंगे। उसके पूर्व में थोड़ी सी कथा आपको पिछले वीडियो में जाकर के देखना होगा कि हिमालय और मेना का विवाह हो गया है। हिमालय और मेना के विवाह के उपरांत मैनाक उनके पुत्र का जन्म हो चुका है। तत्पश्चात पुनः जो मेना है वह गर्भवती हुई है और उसमें वह गर्भ धारण की है, जिसमें पूर्व जन्म में जो भगवान शंकर की पत्नी सती थी वह उनके गर्भ में आई है और उनके गर्भ में आने से वह मेना किन किन लोकों को प्राप्त करेंगी यह इसमें आपको बताया जाएगा। उससे पूर्व मैं इन तीनों श्लोकों का थोड़ा सा सारांश आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। नीति मार्ग पर चलकर सम्यक आचरण से उत्साह रूपी गुण द्वारा संपत्ति उत्पन्न होती। यह बताया जाएगा कि जो व्यक्ति नीति के मार्ग पर चलता है और सम्यक आचरण करता है उसी को उत्साह रूपी जो गुण होता है उस गुण के द्वारा संपत्ति उसको प्राप्त होती है। मेना आदर्श पत्नी के रूप में एवं पार्वती को कल्याणकारिणी के रूप में वर्णित प्रस्तुत श्लोक में किया जाएगा। पार्वती का जीवन संपूर्ण लोक के लिए मंगलदायी होगा, मंगलकारी होगा। यह उनके जन्मदिन से ही संकेत मिल गया था। इनका जो जन्म है वह जड़ और चेतन दोनों के लिए सुखकर होगा। कालिदास ने प्रस्तुत श्लोक में इसी को बताया है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुमार संभव महाकाव्य उपजाति छंद में लिखा गया है और उपजाति छंद इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा से मिलाकर के बनता है। प्रथम चरण यदि उपेंद्र वज्रा होगा तो उसके बाद जो शेष होंगे वह इंद्रवज्रा में होंगे। आप मंत्र को हम छंदोबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, सस्वर वाचन करेंगे। सा भूधराणाम् अधिपेन तस्याम् समाधिं मत्याम् उदपादि भव्या सम्यक् प्रयोगाद् परीक्षतायाम् नीतौ विवोत्साह गुणेन संपदः नीतौ विवोत्साह गुणेन संपदः। यहाँ पे आप देखेंगे तो भव्या अन्वय के अनुसार भव्या पे नंबर 1 लगा लीजिएगा। भव्या भव्या शब्द भू धातु से यत प्रत्यय करेंगे और यत प्रत्यय के बाद जब टाप लगाएंगे तो भव्या बनेगा। कल्याणमयी, कल्याण स्वरूपा, वह पार्वती के लिए आया हुआ है। सा का विशेषण है भव्या। भव्या कल्याणमयी। शा वह सती जो पूर्वजन्म में भगवान शंकर की पत्नी थी उन सती की बात हो रही है। सा शब्द का अर्थ वह होता है स्त्रीलिंग में। भूधराणाम अधिपेन तस्याम समाधिमत्याम। भूधराणाम अधिपेन, भूधराणाम अधिपेन, अधिप हमने होता है राजा। भूधराणाम धरंत इति धराह भूवद्धराह भूधराह, यानी भूमि को धारण करने के जिनके अंदर सामर्थ्य हो वह कहलाते हैं भूधर। यानी पर्वतराज हिमालय के लिए यह लिखा गया है। भूधराणाम अधिपेन भव्या कल्याणमयी शा, वह उस पार्वती को भूधराणाम अधिपेन जो हिमालय राज पर्वत है, पर्वत तस्याम समाधिमत्यम, तो समाधिमत्यम का अर्थ पहले कर लेंगे। समाधिमत्यम समाधि से युक्त। तस्याम शब्द का प्रयोग किया गया है मेना के लिए। तस्याम शब्द का प्रयोग किया गया है मेना के लिए। तस्याम उस मेना से उत्पन्न की गई, उस मेना से वह उत्पन्न हो रही है। कौन? भव्या कल्याणमयी, कल्याणकारिणी, जो मेना से उत्पन्न हो रही है पार्वती, उनका यह विशेषण है। सम्यक प्रयोगाद परीक्षतायाम नीतौ। सम्यक प्रयोगाद, सम्यक रूप से या धर्मानुकूल आचरण के कारण
सम्यक प्रयोग के कारण भी अर्थ लिख सकते हैं और धर्मानुकूल आचरण यानी धर्म के अनुकूल आचरण। जब विवाह हमारा होता है तो वह धर्मानुकूल होता है। हम पुत्र को और भी तरीके से उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन जब धर्मानुकूल आचरण यानी सम्यक प्रयोगार्थ की जब बात आएगी तो वह बात वहीं पे लागू होती है जहां पति और पत्नी के दोनों के समागम से जो उत्पन्न होता है वह सम्यक प्रयोगार्थ परिच्छतायाम नीतौ। परिच्छतायाम अपरिच्छतायाम नीतौ, अपरिच्छित नीति के द्वारा भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। हमारी जो नीति होनी चाहिए वह भ्रष्ट नहीं होनी चाहिए। भ्रष्ट नीति न होने वाली क्या उत्साह उत्साह गुण से द्वारा या उत्साह गुण के द्वारा संपत्त जो संपत्तियां होती हैं, जो संपत्ति होती हैं, वह संपत्तियां क्या होती हैं? यहाँ पे उत्पादी है, प्राप्त होती हैं या उत्पन्न होती हैं। कौन संपत्तियां? ऐसी संपत्तियां जो नीति के मार्ग पे चल करके हमें प्राप्त होती हैं। उसी प्रकार से यह जो हिमालय और मीना से उत्पन्न हो रही है कौन? पार्वती। इसीलिए भव्या शब्द दिया कल्याण स्वरूपा, कल्याणमयी, कल्याण करने वाली। वह मीना, वह पार्वती मीना और हिमालय के गर्भ में यानी मीना के गर्भ में वह उत्पन्न हो रही है। उत्पन्न होने के बाद और आगे क्या होगा? जब वह पार्वती उत्पन्न होंगी तो पार्वती के उत्पन्न होने पर वहां का वातावरण कैसा होगा, यह प्रस्तुत श्लोक में दिखाया गया है। प्रसन्न दिक्पांशु विभक्त वातम सशंख श्वानांतर पुष्प वृष्टिम शरीरिणाम स्थावर जगम्यमानाम सुखाय तत् जन्मदिनम बभूव। तत् जन्मदिनम शब्द का यहाँ 3 विशेषण लिया गया है। तत् जन्मदिनम का 3 विशेषण है। एक विशेषण है प्रसन्न दिक्, यहां तक कर लेंगे प्रसन्न दिक्। दूसरा करेंगे पांशु विविक्त वातम, पांशु विविक्त वातम, यह दूसरा विशेषण होगा किसका? तत् जन्मदिनम का। और तीसरा होगा शंख स्वनांतर पुष्प वृष्टि। 3 विशेषण हो गए। और जो यह स्थावर जगम्यमानाम शब्द आप देख रहे हैं, यह विशेषण किसका है? शरीरणाम का विशेषण है। शरीर का विशेषण है स्थावर जगम्यमान। देखेंगे इसको हम अब अन्वय के अनुसार इसका अर्थ देखेंगे। प्रसन्न दिक्, दिक् माने दिशाएं। दिशाएं जब वह पार्वती उत्पन्न हो रही है तो कैसा हो गया है? प्रसन्न दिक् हो गया है। स्वच्छ दिशाओं वाले। स्वच्छ दिशाओं का मतलब हमारे नेत्र को आनंदित करने वाली। स्वच्छ दिशाओं का तात्पर्य यहाँ यह होगा कि नेत्र को क्या करेगी? आनंदित करेगी। जब दिशाएं स्वच्छ होती हैं तो हमें दूर की वस्तु भी क्या होती है? दिखाई देती है। यहाँ शरीर के अंगों के द्वारा पार्वती कैसे शरीर के अंगों को सुख प्रदान करने वाली है, इसका वर्णन बड़ा सूक्ष्म तरीके से महाकवि कालिदास ने प्रस्तुत श्लोक में किया है। तो पहला है प्रसन्न दिक्, स्वच्छ दिशाओं वाला। पांशु विविक्त वातम, पांशु मने होता है धूल, विविक्त मने रहित, वाताम मने वायु। जब वो पार्वती जन्म लेंगी तो वहां की वायु कैसी होगी? धूल से रहित होगी। यानी वायु ऐसा होगा तो जो वायु हमारे शरीर में आएगा वह वायु हमारे शरीर को क्या देगा? सुख प्रदान करेगा। तीसरा विशेषण दिया शंख स्वनांतर पुष्प वृष्टि। शंख, शंख आप जानते ही होंगे, जो पंडित जी इत्यादि लोग बजाते हैं वह शंख है। शंख श्वन, श्वन माने होता है ध्वनि, यानी शंख के ध्वनि के अनंतर बाद में पुष्प वृष्टि, पुष्प क्या होगी? पुष्प की वर्षा होगी। 3 चीजें बताया। एक प्रसन्न दिक्, पांशु विविक्त वातम, सशंख श्वानंतर पुष्प वृष्टि। सशंख कर लेंगे यानी शंख कर लेंगे। शंख श्वन मने ध्वनि, अनंतर मने उसके बाद, पुष्प वृष्टि, पुष्प की वर्षा होगी। तो शंख की ध्वनि हमारी कहाँ आनंदित करेगी? श्रोतेंद्रिय को आनंदित करेगी। और जो पुष्प वृष्टि होगी वह किसको करेगी? नासिका को करेगी, यानी नाक को आनंदित करने वाला पुष्प होगा। और शंख
जो होगा वह शंख की जो ध्वनि होगा वह हमारे कानों को आनंदित करेगा। तो यह पार्वती जब जन्म ले रही हैं उस समय से दिक् प्रसन्न दिक्कः पहला विशेषण हो गया, दूसरा हो गया पांशु विविक्त वाताम, तीसरा हो गया शंख स्वनांतर पुष्प वृष्टि। अब क्या होगा कि शरीरिणाम अस्थावर जगम्यमानाम, शरीरिणाम क्या होगा, यहां से हम बंधवा ले लेंगे तत् जन्मदिनम, तत् जन्मदिनम उसके दिन पर, उसके जन्मदिन पर। किसके जन्मदिन पर? पार्वती के जन्म, क्योंकि मीना के गर्भ में पार्वती जो पूर्वजन्म में भवपूर्व पत्नी सती, जो पूर्वजन्म में भगवान शंकर की पत्नी सती थी, वह पुनः मीना के गर्भ में आई हैं। उसको कह रहा है कि तत् जन्मदिनम, उनके जन्मदिन पर शरीरिणाम, शरीर धारण करने वाले, जो शरीर धारण करने वाले अभी आपने देखा प्रसन्न दिक्कः पांशु विविक्त वातम शंख स्वनांतरम पुष्प वृष्टि, ये सारे हमारे कहीं ना कहीं हमारे शरीर को आनंदित कर रहे हैं, चाहे वह पुष्प वृष्टि के माध्यम से हो, चाहे शंख ध्वनि के माध्यम से हो, चाहे शुद्ध वायु के तरफ हो, चाहे वह स्वच्छ दिशाओं के वायु की तरफ नेत्र की ओर हो, सभी तरह से हमको क्या मिलता है? सुख मिल रहा है। शरीरिणाम स्थावर जगम्यमानाम, अस्थावर जगम्यमानाम को दो भागों में बांट लीजिएगा, एक अस्थावर होगा और एक जगम्यमानाम होगा। अस्थावर माने होगा जो चलते न हो, जो स्थिर रहते हो, जैसे पेड़ पर्वत, ये क्या है? स्थिर है, तो इन्हें स्थावर कहा जाए। और जगम्य में क्या है? जो चलने वाले, यानी अचल और चल दोनों को संस्कृत में स्थावर और जगम्य कहा गया है। तो अस्थावर और जगम्य दोनों के लिए यह पार्वती क्या होंगी? कल्याण स्वरूपा होंगी। इसलिए भव्या शब्द इसके पूर्व वाले श्लोक में कालिदास ने प्रयोग कर दिया था। स्थावर जगम्यमानाम तत् जन्मदिनम स्थावर जगम्यानाम शरीरणाम, उन शरीरों के लिए सुखाय बभूव, सुखकर होगा। बभूव शब्द को देखेंगे तो भू धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बभूव शब्द बनता है और बभूव का अर्थ होता है हुआ। अगले को देखेंगे, अगला जो श्लोक है इसमें जब वह पार्वती जन्म ले चुकी और जन्म लेने के उपरांत, जैसा अभी आपने पिछले श्लोक में देखा, उसके बाद उस जन्म लेने के बाद जो मीना है वह मीना कैसी दिखेंगी, वह मीना कैसा हो गई है, इसके बारे में महाकवि कालिदास ने यहाँ बताया है। इसको हम पहले सस्वर वाचन कर लेते हैं। तया दुहित्रा शुतरां शवेत्रे शफुरत प्रभा मंडलया चकासे विदुर्भूमि नवमेघ शब्दा उद्भिन्नया रत्न सलाक एव, उद्भिन्नया रत्न सलाक एव। यहाँ पे हम सबसे पहले इस शब्द का अर्थ कर लेंगे। यह नंबर 1 पे आएगा, स्फुरत प्रभा मंडलया। स्फुरत देदीप्यमान, प्रभा मंडल से युक्त, देदीप्यमान। जब वह पार्वती जन्म ले रहे हैं तो वहां का जो प्रकाश है वह देदीप्यमान हो गया है, ऐसे प्रभा मंडल वाला वहां का वातावरण हो गया है। स्फुरत प्रभा मंडलया। तया, तया शब्द प्रयोग हुआ है पार्वती के लिए। तया दुहित्रा, दुहित्रा माने पुत्री। सवित्री, सवित्री शब्द का प्रयोग मीना के लिए हुआ है, माता के लिए हुआ है। माता है मीना और पुत्री है पार्वती। तो स्फुरत प्रभा मंडलया, स्फुरत यानी देदीप्यमान प्रभा मंडल से युक्त, इसका अर्थ कर लेंगे तया, उस पार्वती के, उस पार्वती रूपी पुत्री के सुतराम सवित्री, सवित्री बने हो जाएगा माता जो मीना है, सुतराम बने अतिशय सुशोभित होती है। यहाँ चकासे शब्द का अर्थ आप सुशोभित से कर लेंगे। कैसे सुशोभित हो रही हैं? एक देदीप्यमान प्रकाश से उस पुत्री के जन्म लेने के कारण जो मीना है वो क्या हो रही है? सुशोभित हो रही है। किस प्रकार से सुशोभित हो रही है यह नीचे वाली लाइन में कालिदास ने बताया है कि विदुर भूमिर नवमेघ शब्दा उद्भिन्नया रत्न शलाक एव। तो नवमेघ शब्दा को अलग कर लेंगे। नवमेघ शब्दा, जिस प्रकार से नए मेघ के शब्द के द्वारा, नया मेघ का जब गर्जन होता है उस गर्जन के द्वारा, उस शब्द के द्वारा नवमेघ शब्दा उद्भिन्नया,
उस नवमेघ के शब्द से उत्पन्न होने वाले, उद्भिन्न होने वाले, निकलने वाले आप कर सकते हैं। रत्न सलाकयो, रत्न के अंकुर के समान। रत्न के अंकुर जब नवमेघ शब्दाह होता है, जब नए मेघों का जब गर्जन होता है, तो उस नए मेघों के गर्जन से उद्भिन्न होते हैं क्या? रत्न सलाका। उस हिमालय पर्वत पे रत्न निकलता है। कब? जब नवशब्द मेघात, जब नव मेघ जब वह शब्द करते हैं, तब वहां उद्भिन्न होता है, उत्पन्न होता है रत्न सलाकेय, रत्न की सलाकाएं, वहां रत्न उत्पन्न होता है। मात्र किससे? नवमेघ शब्दाह से। किस पे? विदुर भूमि। विदुर भूमि, विदुर नाम का पर्वत है, उस पर्वत पे वैदुर्य मणि, जो हिमालयों में ही केवल पाया जाता है और हिमालय पर्वत की सबसे सर्वश्रेष्ठ विशेषता है। आपको तीसरे श्लोक में भी हमने बताया था कि उस हिमालय पर्वत पर क्या क्या पाया जाता है। तो वह विदुर भूमि, विदुर नाम के पर्वत पर, विदुर नाम की भूमि में, यानी विदुर पर्वत पर भी वैदुर्य मणि पाया जाता है, जो मणियों में श्रेष्ठ है। तो विदुर भूमि पे वह रत्न सलाकेयो अंकुरित होता है। ईव चकासे, जैसे विदुर भूमि उस रत्न के निकलने से सुशोभित होता है, वैसे ही मीना के गर्भ से पार्वती के उत्पन्न होने पर वह स्फुरित मंडलयाह चकासे। यहां से कर सकते हैं, जिस प्रकार से नवमेघ के शब्द से उद्भिन्न रत्न सलाका या रत्न अंकुरित होता है, उस विदुर पर्वत पर वह निकलकर सामने आता है, वैसे ही स्फुरत प्रभा मंडलया देदीप्यमान, ऐसी वह पुत्री है जिसके द्वारा मीना क्या हो रही है? सुशोभित हो रही है। हमें लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक मैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमः संस्कार।